विनोद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। विनोद और श्वेता एक शहर में ही रहते थे, एक कॉलेज में ही पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। दोनों ने अपने घर में बताकर शादी कर ली। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। विनोद को कंपनी के काम के लिए अमेरिका जाना था। ये पता चलने के बाद विनोद आया श्वेता को बताने के लिए। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। मुझे विदेश जाने का मौका मिला है। ऐसा क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी बहुत दिनों से अमेरिका देखने के इंतजार में थी। मैं अकेले जा रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। 5 महीनों के अंदर ले जाऊंगा। जब उसने ये बात सुनी, उसका चेहरा उतर गया। अगर तुम अकेले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? तुम हमारे गांव चले जाओ, वहाँ पर मेरी माँ है, फिर मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। लेकिन मैं उस गांव में 5 महीनों के लिए नहीं रह सकती। फिर बताओ कैसे होगा? क्या वो अपना घर नहीं है? बस 5 महीनों के लिए सब्र कर लो, मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। इस तरह से उसने उसे मना लिया गांव जाने के लिए। फिर उसे वो गांव लेकर चला गया। विनोद की माँ सरोजा, वो काफी पुरानी ख्यालात की थी। वो बहुत खुश हुई अपने बेटे और बहू को देखकर। फिर विनोद अपने बैग लेके निकलने से पहले कहने लगा, माँ, मुझे 5 महीने लगेंगे अमेरिका से वापस आने के लिए। इसे आदत नहीं है गांव में रहने का। आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? तुम्हें ये बताने की जरूरत है क्या मुझे? मैं अपनी बहू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम पैसे कमा के जल्दी वापस आओ। सुनिए, वहाँ पहुँच के मुझे फोन कीजिएगा। ठीक है, मैं वहाँ पर जाऊंगा और जल्दी आऊंगा। तुम दोनों ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो चला गया। वो रात निकल गई। सुबह होने से पहले सरोजा श्वेता के कमरे में मास्क लगाकर आई और ठंड से कांपने लगी। बेटा श्वेता, श्वेता उठो बेटा, उठो ना। सरोजा अंधेरे में शैतान की तरह लग रही थी। जब श्वेता ने अपनी आंखें खोली तो ये देखकर वो डर के मारे चिल्ला उठी, शैतान, शैतान, छोड़ो मुझे, मेरे साथ कुछ मत करो, शैतान। उसको चिल्लाते हुए देखकर सरोजा ने अपने ऊपर से कंबल हटाया। अरे बेटा, मैं शैतान नहीं हूँ, सासू माँ हूँ। इस तरह से उन्होंने कहा। मैं अंधेरे में आपको नहीं देख पाई सासू माँ। आप इस वक्त क्यों आई हैं यहाँ पर? क्या चाहिए आपको? अभी सुबह के 5 बज गए हैं। तुम इस तरह से अभी तक कैसे सो सकती हो? तो इसमें क्या हुआ? अभी मैं सुबह उठकर क्या करूँगी? अरे बेटा श्वेता, लेटे रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं। आप जाइए सासू माँ, मैं उठ जाऊंगी। फिर सरोजा वहाँ से चली गई और श्वेता मन ही मन सोचने लगी, ये जल्दी सो जाती है और जल्दी उठ भी जाती है, मजे में है। इस बीच सासू माँ कॉफी बनाकर उसके लिए ले आई। जैसे स्वाति एक चुस्की लगाई उस कॉफी का, सासू माँ, इसमें चीनी नहीं है, काफी फीकी लग रही है। अगर मैं कम चीनी डालूं या ज्यादा चीनी डालूं, कॉफी तो कॉफी रहेगा और ज्यादा चीनी से मुझे डायबिटीज हो सकता है, इसीलिए कम डाला। ये कहकर सरोजा वहाँ से चली गई। श्वेता बहुत देर तक सोचने लगी, हे भगवान, इन्हें क्या पसंद है और कितनी कंजूस है। कल से मैं खुद का कॉफी खुद ही बना लूंगी। उनकी बनाई कॉफी मैं नहीं पीने वाली। छी। फिर वो समझ नहीं पा रही थी उस दिन उसे क्या करना चाहिए। जब वो कमरे में बैठ गई तो उसका मोबाइल में फोन का सिग्नल भी नहीं था। हे भगवान, यहाँ पर दिन कैसे कटेंगे और 5 महीनों तक मैं कैसे रहूंगी? ये सोचकर वो दुखी हो रही थी। जब बोर होने लगी तब वो टीवी देखने के लिए चली गई उस रात। इस बीच सरोजा वहाँ पर आई और आकर टीवी बंद कर दी। बेटा, अगर तुम इस तरह से लंबे वक्त तक टीवी देखोगी तो बिजली के बिल ज्यादा आने लगेंगे। इस तरह प्यार से कहकर वहाँ से चली गई। उसके मुंह के ऊपर टीवी बंद कर देने की वजह से श्वेता को बहुत गुस्सा आया और उसने विनोद को कॉल लगा के कहा, अरे वो पुराने जमाने के लोग हैं, वो ऐसा ही सोचते रहते हैं, क्या करोगी? एक ही दिन में मुझे जहन्नुम दिख रहा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर तुम कैसे रहना चाहती हो बताओ? मैं अपनी माँ से कह दूंगा, तुम आजादी से रहो। ये कहकर उसने मना लिया। फिर दूसरे दिन सरोजा कहने लगी, मेरी शहर की बहुरानी लगता है बोर हो रही है। अगर घर का काम काज कर लेती तो समय आराम से निकल जाता। जब ऐसा सोच ही रही थी, इस बीच एक भिखारी आके उसके घर के सामने रुका। मेम साहब, कुछ दे दो मेम साहब, खाने को। सरोजा ने उसकी आवाज सुनी। श्वेता, भिखारी आया है, कुछ चावल जाके उसे दे दो, ठीक है? श्वेता एक कटोरी भर के चावल ले गई और भिखारी को दे दी। सरोजा ये देखकर कहने लगी, अरे अरे, कितने चावल तुमने उसे दे दिया? उसे बस एक मुट्ठी चावल क्यों नहीं दिया?
अब हम क्या खाएंगे? अरे भिखारी, हमें चावल वापस दो। अरे मेम साहब, भीख देने के बाद कौन वापस लेता है? ये कहकर वहाँ से वो चला गया। वे बहुत दुखी हो गए इतने चावल जाने की वजह से। हे भगवान, इस शहर की बहुरानी को ये सब कहना ही नहीं था, सब बेकार है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन सरोजा को बहुत तेज बुखार था और श्वेता के पास आके वो गिर गई। ये देखकर श्वेता ने कहा, सासू माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, चलिए अस्पताल चलते हैं। इतना दूर चलना मतलब मैं अपनी जान गंवा दूंगी। चलने की जरूरत नहीं, हम स्कूटी से चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है स्कूटी में बैठने से। अरे सासू माँ, इतना डरिए मत, मैं आपको बताती हूँ, इतनी बड़ी समस्या नहीं है गांव में स्कूटी चलाना, क्योंकि मुझे शहर में चलाने की आदत है। सरोजा को जबरदस्ती स्कूटी में बैठाया गया और वो निकल पड़े। सरोजा अपने हाथ में जान लेकर बैठी हुई थी। जब स्कूटी सड़क से जा ही रही थी, सरोजा ने एक लॉरी को सामने से आते हुए देखा। अरे लॉरी, लॉरी आ रही है, लॉरी! डर के मारे उसे लगा कि स्कूटी ने अपनी बैलेंस खो दी है। सासू माँ, आप बेकार का डर रही है, आप गिर जाएंगी, शांत रहिए। सरोजा डर के मारे चिल्ला उठी जब लॉरी करीब आने लगी और स्कूटी अपना कंट्रोल खोके कीचड़ में जा गिरी रोड के बगल में। इस तरह शहर की बहू को अपनी गांव की सासू माँ सरोजा के साथ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन सुबह सुबह सास और बहू अपना अपना काम कर रही थी। इसी बीच एक भिखारी उनके घर के सामने आ गया। वो कुछ खाना देने के लिए कहने लगा। बहू जिसने ये सुना, ए मंगू, आज कौन कौन से पकवान मिले तुझे, बोलना। आज कुछ खास नहीं दीदी, बस दाल, सांभर और अचार, यही मिला। अच्छा, फिर उस थैली में क्या है? मुझे तो चिकन करी की खुशबू आ रही है। मंगू अपने मन में, एक कुत्ते की तरह सूंघ लेती है हर चीज। मैं सबसे भीख मांग कर लाता हूँ और ये मुझसे रोज जबरदस्ती ले लेती है। उधर वो जबरदस्ती उससे चिकन करी ले लेती है और खाने लगती है। कुछ भी कहो, तुम किस्मत की धनी हो दीदी। सारी अच्छी चीजें तुम्हारे पास आ जाती है, मैं तो बस भीख ही मांगता हूँ। इस बीच साहस बाहर आती है और उसे देखती है। अरे बहू, तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं? तुम एक भिखारी से लेकर चिकन क्यों खा रही हो? पड़ोसी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ओहो, मैंने जानबूझकर नहीं खाया। एक बार मैंने इस मंगू को चिकन दिया, पता है क्या बोला? कि पड़ोस की पार्वती मेम साहब ज्यादा स्वादिष्ट चिकन बनाती है, इसीलिए अब मैं खुद चेक कर देखती हूँ। चुप हो जाओ और अंदर जाओ। और तुमने ले लिया ना जो दिया, हो गया ना काम, आगे बढ़ो। ठीक है मेम साहब, लेकिन आपकी बहू को मुझे पैसे देने हैं। अगर आप दे दे तो मैं चला जाऊं। पैसे किस लिए? बीते परसों आपकी बहू ने मुझसे सारी सब्जियां ले ली थी और कहा था कि वो बाद में देंगी पैसे। हाँ, दे दीजिए तो मैं चला जाऊं। सास को बीता परसों का दिन याद हो आया। बहू, आज तो तुमने सभी चीजें बड़ी स्वाद बनाई है, लेकिन इतनी कम कम क्यों बनाई है? हाँ माँ जी, मैंने कम ही बनाई है। अभी तक की सबसे स्वाद सब्जी है। उसे याद आया कि उसने उन सब्जियों को कितने मजे से खाया था। अरे भगवान, तो वो सारी सब्जियां तुमसे ली थी उसने? कैसी भिखमंगी बहू आई है मेरे घर में। चले जाओ यहाँ से। वो उसे भगा देती है। सास अंदर गई और बहू से बोली, ए बहू, क्या बचकानी हरकत है ये? तुमने भिखारी से सब्जियां ली थी? हाँ? ओहो माँ जी, आपने वो कहावत नहीं सुनी? अगर एक खाना बनाएगा तो करी एक दो ही बनाएगा। भिखारी जितने घर जाएगा उतनी करी खाएगा। अब भीख तो मांग नहीं सकती, तो मांग ली। नहीं सुनी तुमसे तुम्हारी कहावत वहावत। चुप रहो, मेरा सिर चकरा रहा है। क्यों माँ जी? परसों खाते समय तो खूब उंगलियां चाटी थी, अब क्या हो गया? हाँ नहीं तो डांट रही है मुझे। हे भगवान, तुमसे बातों में नहीं जीत सकती हूँ मैं। वो अंदर चली जाती है। फिर उस दिन शाम ही को एक बच्चा उनके घर आया। उस दिन उसका जन्मदिन था, तो चॉकलेट और केक देने के लिए बहू ने जब देखा,
आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। क्या ये सब चॉकलेट मेरे लिए है? हाँ, सारी आपके लिए नहीं है, कॉलोनी में सबको बांटनी है। वो चॉकलेट और केक लेती है और खाती है। ठीक है, तो मेरी सास, ससुर और मेरे पति के लिए भी केक का हिस्सा दे दो। और वो ले लेती है। इसी बीच सास वहां आ गई। क्या कर रही हो? तुम अकेली खा जाओगी क्या सारे केक के पीसेस? ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। आप तो हमेशा मुझ पर शक करती हैं। वो सभी को केक दे रहा है, उसका हैप्पी बर्थडे है। आप भी खा लो। फिर बालू से कहती है, बालू, मैं तुम्हारे साथ कॉलोनी में और लोगों को बांटने के लिए चलती हूँ। हाँ, रुक जाओ, मुझे पता है कि बांटने नहीं, तुम खाने जा रही हो। बहू, उस छोटे से बच्चे को तो बख्श दो कम से कम। माँ जी, क्या है? आप भी ना, मैं तो बस उस छोटे से लड़के को कंपनी देने जा रही हूँ। और वो बालू के साथ चली जाती है। चलते समय वो सभी चॉकलेट और केक खाती जाती है और पूरी प्लेट खाली कर देती है। खत्म भी हो गया, अब आगे जाकर क्या करूंगी? वो बालू को रोककर प्लेट देती है। बालू, केक और चॉकलेट खत्म हो गए, अब तुम घर जाओ अपने। बालू चौंक कर, इतने सारे थे कहाँ गए? कौवा आकर खा गया। अरे, बांट तो दिए तुमने सबको, तो खत्म नहीं होंगे क्या? बहू वहां से चली गई। बालू भी हक्का बक्का चुपचाप अपने घर चला गया। बहू घर पहुंची तो सास कुछ खा रही थी। माँ जी, क्या खा रही हो अकेले अकेले? डॉक्टर ने मुझे रोज 4 बादाम खाने के लिए कहा है, इसीलिए खा रही हूँ। कहा है जरूरी है मेरे लिए। आप तो ऐसे ही इतनी मजबूत हैं, ये बादाम आपकी चर्बी बढ़ा देंगे। वो सारे बादाम लेकर फट से खा लेती है। हे परमेश्वर, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इस लड़की को बहू बनाकर अपने घर लाई थी। मजाल है कि घर में कोई भी चीज इसके पेट में जाने से बच जाए। हे भगवान। इसी बीच उसके ससुर वहां आ गए। अंजना, मैं कल शहद की बोतल लाया था, कहाँ गई? हाँ, मुझे नहीं पता। क्या? मैंने कल तुम्हें ही तो लाकर दी थी। मैंने बस उस शहद को चख कर देखा था, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट था कि मैंने पूरी शहद की बोतल पी ली। अब मैं इन्हें क्या बताऊं? ससुर जी, मैं बताती हूँ। माँ जी ने ही सारा शहद पी लिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या अंजना, तुमने पी लिया सारा? इस घर में कोई चीज दूसरे दिन बचती ही नहीं, कितना हिलाऊं? उसने उसे डांटा और बड़बड़ाता हुआ चला गया। तुमने चुगली लगाई मेरी। अगर तुमने देख भी लिया था तो भी चुप रहना चाहिए था। माँ जी, मैंने तो सिर्फ गेस किया था। आपने सच में खाया था क्या? इसका मतलब है कि घर में जब कुछ गायब हो जाता है तो वह आपके पेट में जाता है। तो तुमको लगता है कि तुम अकेली सब खा जाओ और मैं सिर्फ तुम्हें देखती रहूं? क्यों बहू? ये सुनकर बहू ने ठहाका लगा दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़ी।